कोताना में सपा का पढ़िए संवाद कार्यक्रम। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भाजपा नीतियों पर उठाए सवाल। बागपत संवाददाता। समाजवादी पार्टी द्वारा कोताना गांव में पढ़िए संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों और सपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। अपने संबोधन में सिद्दीकी ने कहा कि उन्होंने गीता, चारों वेद और कुरान का अध्ययन किया है और सभी धर्म प्रेम, भाईचारे और साथ मिलकर रहने का संदेश देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2014 के बाद मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दों को राजनीतिक रूप से उभारकर आपसी सौहार्द को कमजोर किया जा रहा है। सिद्दीकी ने दावा किया कि देश में हर वर्ग, विशेषकर ब्राह्मण समाज, विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहा है। उन्होंने शंकराचार्य विवाद का उल्लेख करते हुए वर्तमान व्यवस्था पर सवाल उठाए। साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पढ़िए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक संदेश का जिक्र करते हुए कहा कि समाजवादी विचारधारा सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात करती है। उन्होंने बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर रद्द होने, महंगाई और किसानों के मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। 3 कृषि कानूनों के विरोध के दौरान किसानों की मौतों का उल्लेख करते हुए जिम्मेदारी तय करने की मांग की। साथ ही उन्होंने दावा किया कि जेवर एयरपोर्ट की परिकल्पना सपा सरकार के समय हुई थी। कार्यक्रम में नसीम खान, राशिद प्रधान, शौकिंदर पहल। आज पीढ़ी की पंचायत हुई है, इसमें क्या कहा है आपने? पूरा प्रोग्राम आपने सुना है, रिकॉर्ड किया है। ये एक समानता का संदेश देने के लिए जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने एक पीडीए की घोषणा की है। पीडीए का मतलब हर पिछड़ा व्यक्ति है, दलित भी, अल्पसंख्यक भी। पिछड़े में अगर कोई अपर कास्ट का है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और वो पिछड़ा है, तो वो भी उस पीडीए में आता है, जिसको हम कभी बहुजन समाज कहा करते थे। बहुजन समाज पार्टी अलग है, मैं बहुजन समाज की बात कर रहा हूँ। उसको आज हम पीडीए कह रहे हैं और पीडीए के तहत हम सबको जोड़ करके एक कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में जालिमों की हुकूमत है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, जंगल आज का है, महंगाई आसमान पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। गन्ना किसानों को उनको ना तो सही मूल्य मिल रहा है गन्ने का, उनकी लागत नहीं निकल रही और न समय से पेमेंट हो रहा है। गन्ना एक्ट के मुताबिक अगर 14 दिन में गन्ने का भुगतान नहीं होता तो 15% किसानों को ब्याज देना है। 1 पैसा किसान को ब्याज देना तो दूसरा, पेमेंट नहीं हो रहा। आप हवाला देते हो, मैं गन्ना मंत्री था, मैं कई 18 विभाग में एक विभाग मेरे पास गन्ना था, मैं गन्ना मंत्री था। जितना गन्ना रेट मैंने बनाया बढ़ाया अपने टाइम पे, कभी नहीं इतना बढ़ाया। आपके पास पहुंच जाते हैं चीनी मिल वाले, कहते हैं साहब चीनी के रेट कम है, आप कहते हो नहीं भाई गन्ने के रेट नहीं बढ़ाना है, हमें पढ़ा रहे हो। मैं गन्ना किसान भी हूँ, आज मुझे गन्ना भेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ईख बुआई का काम मैं भी करता हूँ, मैं गांव का रहने वाला हूँ, किसान का बेटा हूँ। हमारे यहाँ ईख कम होती है, लेकिन होती तो है। तो क्या है, कह देते साहब वो चीनी के रेट बहुत कम है। क्या गन्ने से चीनी भर बनती है? गन्ने से जो है सीरा नहीं बनता है, उस सीरे से 70% जीवन रक्षक दवाएं नहीं बनती, उस सीरे से शराब नहीं बनती है। क्या उससे प्रेसमेड नहीं बनता है? क्या उससे बिजली नहीं बनती है? क्या उससे कागज नहीं बनता? 1-2 नहीं, बाई प्रोडक्ट कितने हैं, अगर वो मिला लेते हैं तो जितना चीनी का रेट है उससे ज़्यादा रेट जो है बाई प्रोडक्ट का होगा। ये बताइए, युद्ध के समय में सिलेंडर पे लोग जो है लाइन में है, ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। ये सरकार की गलती है, सरकार की कमी है, उनको व्यवस्था करनी चाहिए, उनको बना के रखना चाहिए। उनकी विदेश नीति जो है, उन विदेश नीति को ऐसी बनाना चाहिए कि जो देश में हमारे पास है, ठीक है, देश से बाहर जो आता है, आप कभी उज्ज्वला की बात करते हैं, अब उज्ज्वला का क्या होगा, ये आपको नहीं सोचना चाहिए। आप ड्रीम को प्रोजेक्ट बना रहे थे, अभी क्या हुआ है, अभी डीजल पेट्रोल में देखिए क्या हाल होगा। कौन जिम्मेदार है इसका? इसके जिम्मेदार सरकार है और प्रदेश की सरकार है। एक तो आपने इतना टैक्स लगा